सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आज आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है या बाद में वीडियो मिल रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि अराउंड 2 मिलियन 20 लाख लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया लगभग, लेकिन 20 लाख से अलावा ऐसे कम से कम 20 लाख और अलग लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। बिना सब्सक्राइब किए वो हमारी वीडियोस को देखते हैं। ऐसे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल, मैं उनको बता दूं कि बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हर अपडेट मिले। दोस्तों, इस रिपोर्ट को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये काफ़ी सेंसिटिव खबर है और शुरू में ही आपको बता दूं कि भारत और चीन के बीच स्थिति खराब होती जा रही है। दोस्तों, इसके बावजूद गोदी मीडिया और सरकार इस पर नज़र ना रखते हुए, बात को इग्नोर करते हुए सिर्फ देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा कराने की स्थिति पैदा करने में व्यस्त है। जी हाँ दोस्तों, अब करेंगे सीधी सीधी बात। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका की रिपोर्ट, पेंटागन की रिपोर्ट के बाद ततैये लग गए हैं बीजेपी सरकार को। ततैये समझते हैं? नहीं समझते तो घर के बड़े से पूछ लीजिएगा। बुरी तरह से छीछालेदर हो चुकी है बीजेपी सरकार की। हालांकि बता दूं आपको कि बीजेपी सरकार की असलियत ये है, मोदी सरकार की असलियत ये है जो लाल आंख दिखाएंगे, एक सर के बदले 100 सर लेके आएंगे, सब वो बकैती थी, सब वो फजूल फर्जीपना, झूठ, मक्कारी, बेगैरती, जलालत, वो सब था। एकदम नंगाई वाली बात हो गई है। अब आप ये समझ लीजिए कि चीन उल्टा सीधा भी भारत को बोल रहा है, हमारी भारतीय सेना को भी उल्टा सीधा और कमज़ोर बता रहा है। उसके बावजूद ये जो आरएसएस की ट्विटर पे जो भीड़ चलती है, ये सभी सुअरों का झुंड जो चलता है, जो देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, जो कम्युनिटी के बीच में जहर भरते हैं। और आपको बता दूं कि फर्जी आईडी से, औकात तो है नहीं असली आईडी से आने की, तो फर्जी आईडी से ये अल्लाह, इस्लाम, पैगंबर को गालियां बकते हैं और उनको गालियां बक के ये खुद समझाते हैं कि देखो हमारा धर्म इतना कमज़ोर है कि हमें इस्लाम को गाली बकनी पड़ रही है अपने धर्म को मजबूत दिखाने के लिए। बहरहाल दोस्तों, अब मेन बात समझ लीजिए। अब मामला ये हो गया है कि चीन ने भारतीय सेना का और भारत का अपमान करते हुए कहा है कि भारत की तैयारियां काफ़ी कमज़ोर हैं, जो सेना के सामान को पूरा नहीं कर सकता है, जितना उसको ज़रूरत है, भारतीय आर्मी को ज़रूरत है, वो आपूर्ति भारत सरकार नहीं कर पा रही है। समझिए दोस्तों मामला क्या है। पहले तो मैं आपको हिंदी में ही, ताकि अंधभक्तों को समझ में आए, प्रूफ लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, oneindia.com का ये पूरा आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, अरबी, उर्दू, फारसी, हर लैंग्वेज में खबर इस वक्त गूगल पर मौजूद है। दोस्तों, बता दूं कि सर्दी में जो है अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, सर्दियों के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और भारत को ऐसे में चीन ने कमज़ोर बता दिया है। आपको बता दूं कि लगभग 5000 फीट ऊंचाई पर चीन की सेना मौजूद है और आपको बता दूं चीन ने अपने आप को मजबूत किया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इंडियन गवर्नमेंट को यह बात पता है और आपको बता दूं भारतीय सेना इस बात से पूरी तरह से अवगत है, यानी जानती है इस बात को कि चीन ने सर्दियों के लिए भी वहां पर अपने पैर जमा के रखने के लिए, देखिए आसान जबान में बता दूं बच्चों के लिए कि चीन काफ़ी ऊंचाई पर है और जो एलएसी का एरिया है वो काफ़ी ठंडा हो जाता है, -डिग्री में चला जाता है। बर्फ़, पानी आप फेंकेंगे वो जम जाएगा, ऐसी सर्दी वहाँ पर होती है। ऐसे में इस माहौल में, इस मौसम में एक दूसरे से लड़ना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन चीन के ग्लोबल टाइम अखबार के द्वारा चीन ने ये बात कही है कि झड़प ज़्यादा तो नहीं होगी लेकिन छोटी मोटी झड़पें चलती रहेंगी। अब इस बात पे ये बात आपको समझनी चाहिए कि चीन एक चालाक मुल्क है और चीन हमेशा से धोखा देता है। हो सकता है अपनी इस मुश्किल परिस्थिति में ही वो भारत पर अटैक करे या भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करे। आपको बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट यानी बीजेपी सरकार को ये अपडेट किया जा चुका है और आपको बता दूं इंडियन आर्मी को पता है, ये अपडेट नोटिफिकेशन आ चुका है कि चीन ने सर्दियों में वहां
जमे रहने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, कुछ नई नई चीज़ें बनाई हैं। जैसे वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसने ऐसे कंपार्टमेंट बनाए हैं जिस कंपार्टमेंट में, जिस रूम में, जो ऐसा एक पोर्टेबल रूम बनाया गया है जिसे ऑक्सीजन रूम कहा जा रहा है, उसके अंदर एक बार में 8 सैनिक जाकर सांस ले सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा बता दूं कि आवाजाही के लिए सड़कों को वहां मजबूत किया गया है, नए हेलीपैड्स बनाए गए हैं। इसके अलावा जो चीन की आर्मी है उसके लिए नई तरह की वर्दियां बनाई गई हैं जिसमें एक इनर का जिक्र है जिसे हम बनियान बोलते हैं। उस बनियान को इस तरह से बनाया गया है, चाइना के ग्लोबल टाइम्स अखबार ने साफ साफ लिखा है कि ऐसा इनर बनाया गया है जो कि चीन की आर्मी को अंदर से गर्मी देगा, गर्म रखेगा, उनके बॉडी के टेम्परेचर को ठीक रखेगा। इतना ही नहीं, ये बिल्कुल एसी की तरह काम करने वाला एक ऐसा एडवांस इनरवेयर बनाया है जो कि सर्दी में गर्मी और गर्मी में सर्दी शरीर को प्रदान करेगा। और इस बात से कोई दो राय नहीं है कि चीन ऐसी टेक्नोलॉजी पर लगातार वर्क करता रहता है और इस तरह की चीज़ें बना के अपनी मिलिट्री को मजबूत करने की कोशिश करता रहता है। खाने पीने की व्यवस्था के लिए वहीं पर स्टोर रूम बना दिया गया है कि अब वहीं ले जाकर खाने को स्टोर किया जा सके, रोज़ का रोज़ या हर 2 दिन बाद लाना ले जाना ना पड़े और रास्ते में कोई बाधा ना आए। इस तरह की बड़ी तैयारियां चीन के द्वारा की जा रही हैं। दूसरी तरफ चीन ने भारतीय सेना की तैयारियों का मजाक उड़ाते हुए सीधा सीधा लिखा है कि ये जो भारत तैयारियां कर रहा है अपने सेनाओं को आपूर्ति नहीं कर पा रहा है और भारत और भारतीय सेना की तैयारियां काफ़ी कमज़ोर हैं। यानी वो ये जता रहा है कि हम सर्दी में भी कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, अब चीन के अगर बारे में बात हो रही है तो ये भी जान लीजिए कि चीन तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है। एक तरफ से भारत को घेर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका को भी आड़े हाथ लेकर अमेरिका के ऊपर ही हमला करने और अमेरिका के हमला को रोकने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दूं, इसका भी प्रूफ आपकी स्क्रीन पर, जी हाँ ये देखिए, तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में जुटा ड्रैगन रेगिस्तान में बनाए यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत के मॉडल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में चीन ने रेगिस्तान में अमेरिका के युद्धपोत और बड़े बड़े खतरनाक यूएसएस एयरक्राफ्ट को बनाया है, यानी उसके मॉडल को बनाया है और उसको तोड़ने, उसको तबाह करने, उसको हमला करके बर्बाद करने की लगातार तैयारी कर रहा है। ये खुलासा कैसा हुआ है दोस्तों? ये खुलासा हुआ है सैटेलाइट इमेज के द्वारा, जिसके बाद अब सारी दुनिया को पता चल चुका है कि चीन के इरादे बेहद खतरनाक हैं। ऐसे में ये बड़ा खतरा सबसे ज्यादा भारत के लिए है क्योंकि भारत की सीमा चीन से मिली हुई है। अब दोस्तों आप अमेरिका का डर भी देखिए। अमेरिका को चीन का इतना डर है कि उसने इजराइल से आयरन डोम हबड़ तबड़ में ले लिया है और उसका टेस्ट करना शुरू कर दिया है। और आपको बता दूं, प्रूफ ऐसा दूंगा कि जैसा कोई और नहीं दे सकता। ये देखिए फुल स्क्रीन पर इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल ने सीधा लिखा है, आयरन डोम का टेस्ट किया है गुआम में चीन की धमकियों के बाद। जी हाँ, धमकी भरा लहजा चीन इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका के लिए, जिसके बाद आयरन डोम का सफल परीक्षण और लगातार टेस्ट करता जा रहा है अमेरिका। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर दोस्तों आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा, गोदी मीडिया की सजा, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मजा। जय हिंद।